नमस्ते। 90.4 एफएम चेतना रेडियो पर आपका स्वागत है। अभी मानसून का मौसम चल रहा है और बहुत दिनों से बारिश और कई जगह बाढ़ वाली स्थिति भी बनी हुई है। बारिश के बाद और बारिश के समय मौसमी बीमारियों का भी जोर है। मौसमी बीमारियों में सबसे ज़्यादा बुखार, जिसमें वायरल बुखार और अभी डेंगू भी पकड़ रहा है। पर सबसे ज़्यादा अभी जो परेशान करने वाली स्थिति है वो पिंक आई या रेड आई की है, यानी कंजक्टिवाइटिस। इसे हमारी चिकित्सकीय भाषा में कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। आँख आना, आँख सूजना, ये सब आम भाषा में बोलते हैं। और आज के समय में इस मानसून के सीज़न में सबसे ज़्यादा सभी छोटी जगहों पर, बड़ी जगह, मेट्रो सिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो बता रहे हैं कि 100 केस पर डे किसी भी क्लिनिक में देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब बारिश के पानी और ह्यूमिडिटी, वातावरण में नमी होने की वजह से, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। तो इसमें मेन कारण जो है वो मौसम का है। और उसकी वजह से जैसे बहुत ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी होती है तो ये जो वायरस है ये पनपता है। एडिनो वायरस भी होता है इसका कारण, और बच्चों में ये काफ़ी कॉमन है। तो बैक्टीरियल या वायरल कंजक्टिवाइटिस इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसके लक्षण जो होते हैं, जैसे सबसे पहले आँखों में दर्द सा और भारीपन सा अनुभव होता है। उसके बाद आँख लाल हो जाती है और धुंधला दिखाई देने लगता है। आँख सूज जाती है और आँख से लगातार पानी चलने लगता है। थोड़े जब बच्चे सो के उठते हैं तो सुबह उनकी आँख ही नहीं खुल रही होती, बच्चे हो या बड़े हो। ये भी लक्षण काफ़ी सामान्य देखा जाता है। इसको स्टिकीनेस ऑफ आई बोलते हैं। आँख चिपक जाती हैं दोनों पलकें, और फ्लूइड या वाटरी डिस्चार्ज भी होता है, और आँखों पर पपड़ी सी जम जाती है। देखिए, इसमें फ़र्क ये है, 3 तरह की आँख की इस तरह की स्थिति होती है। एक तो एलर्जी की होती है। एलर्जी में पानी वगैरह नहीं आता, आँख लाल हो जाती है, तो उसे तो हम अलग रखेंगे। और जो बैक्टीरियल और वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें फ़र्क ये होता है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस में जो आँख में से पानी आता है वो पानी जैसा होता है, चिपचिपा नहीं होता, गाढ़ा नहीं होता, और आँख लाल हो जाती है और उससे पानी आता है, दर्द होता है। सूजन भी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में होती है। तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में आँख में से बहुत गाढ़ा, और जिसे आम भाषा में गीड बोलते हैं, आँखों का चिपक जाना, पलकों का चिपक जाना, क्रेस्टिंग होना, पपड़ी सी जम जाना, ये ज़्यादा होता है। तो दोनों ही स्थितियाँ वैसे तो देखिए परेशानी का कारण होती हैं, पर जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। 2 से 15 दिन का इसका टाइम होता है, पर आम तौर पर जो हम देख रहे हैं 1-2 दिन में स्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है ये 5 से 7 दिन तक परेशान करता है। और वैसे देखा जाए तो इसका डायग्नोसिस यानी निदान, और इसका जो मतलब हम कह सकते हैं कि ये कौन सा है, वायरल है या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है, वो लक्षणों पर और जो डॉक्टर देखकर उसके साइन होते हैं उसी के आधार पर करते हैं। और साइन एंड सिम्टम पर ही इसका डायग्नोसिस होता है। और ट्रीटमेंट में इसके एंटीबायोटिक्स देते हैं, खाने की भी देते हैं, और आई ड्रॉप्स भी डालने की देते हैं। वायरल जो कंजक्टिवाइटिस होता है वो तो अपने आप ठीक होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, पर जो उसमें एंटीबायोटिक ड्रॉप डालते हैं वो आगे किसी भी सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए होती है। इसलिए एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप्स और एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब सूजन ना आए और पेशेंट को आराम रहे तो उसके लिए एंटी इन्फ्लामेटरी आई ड्रॉप्स भी डालते हैं। और जो चिकनाई वाली जो आई ड्रॉप्स होती हैं, लुब्रिकेंट्स जिन्हें बोलते हैं, वो भी डालते हैं। और कोल्ड या हॉट जो सेक होता है, ठंडा या तो बर्फ़ का रुमाल में बांध के कर सकते हैं, या गर्म जो सेक होता है उससे भी काफ़ी आराम मिलता है। तो ये तो आप अपने जब चिकित्सक से, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, आई स्पेशलिस्ट से संपर्क करेंगे तो वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। ये तो होने के बाद है। लेकिन हमें बचाव क्या करना चाहिए, क्योंकि आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, वहाँ भी सबको हो रहा है, घर में भी अगर एक को हो गया तो सब सोचते हैं कि हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए।
एक तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर किसी को आई फ्लू हो गया और हम उसकी तरफ देखते हैं तो हमें भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सबसे ज़्यादा कब होता है, जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के सामान को आप टच करते हैं, छूते हैं, हाथ लगाते हैं, तो उससे बैक्टीरिया या वायरल जो आपके संपर्क में आता है और उससे फैलता है। तो इस संक्रमण को रोकने के लिए आपको अपनी हाइजीन यानी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जिस व्यक्ति को हो गया है उसको हमें ये उचित रहेगा कि उसको आइसोलेट कर दें, यानी कि वो 2-3 दिन जब तक उसकी जो संक्रमण की फेज़ है वो एक्टिव अवस्था में है, यानी कि वो दूसरे व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर सकता है, उस टाइम वो अलग रहे। जब उसकी बीमारी पीक पर है, आंख लाल है, पानी निकल रहा है, गीड आ रही है, डिस्चार्ज है, तो वो जब अगर अपने हाथ से इन चीज़ों को छुएगा, फिर वो दूसरी अपनी वस्तुओं, पर्सनल आर्टिकल्स को छुएगा, या किसी टेबल है, डोर हैंडल है, टैप हैं पानी वाले, इन सबको छुएगा, तो वो संक्रमण वाले जो जीवाणु और विषाणु हैं उनको वहाँ छोड़ देगा, और दूसरा व्यक्ति उसको हाथ लगाएगा और वो अपनी आंखों को टच करेगा, तो फिर से संक्रमण होने के चांस रहते हैं। तो इसी से ये फैलता है। तो अपने को, जिस व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हो गया है, आई फ्लू हो गया है, उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, वर्क प्लेस पर भी और घर में भी। और उसकी जो पर्सनल आर्टिकल्स हैं, जैसे टॉवल है, उसका चद्दर है, या फिर जैसे उसके गॉगल्स हैं, इन चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, और जिस व्यक्ति को हुआ है उसको भी अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, और बाकी लोगों को भी हाथ धोना और हाथों को सैनिटाइज करने का उपयोग करना चाहिए। और जिस व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हो चुका है उसके पर्सनल आर्टिकल्स, जितने भी उसकी सामान है, उसके वस्तुएं हैं, उसकी बिलोंगिंग्स हैं, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। कपड़ों को भी अलग से धोना चाहिए, और आप भी भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना चाहिए। बस यही इसका उपचार और इसका बचाव है। और कहते हैं ना, बचाव ही उपचार है। होने के बाद तो फिर वायरल है तो ये सेल्फ लिमिटिंग अपने आप ठीक होगा, और सुपर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आई ड्रॉप्स और अपने आराम की स्थिति के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और हॉट एंड कोल्ड जो सेक है उसका उपयोग करना चाहिए। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ज़्यादा है, तो फिर आपको जितना कोर्स आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बताते हैं उतना एंटीबायोटिक का लेना चाहिए, और जहाँ तक हो बचना चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, पर फिर भी परेशानी का कारण है, और आपकी जो वर्क कैपेसिटी है, आप वर्क प्लेस से भी 2-3 दिन के लिए अनुपस्थित हो जाते हैं, और अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए ऐसे मौसम में इस आई फ्लू से बच कर रहें। धन्यवाद।